और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे लहजे में नात खा की हजरात की नात पाक सुनी और खिताबत भी समात किए। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आप मुझे बर्दाश्त कर लें और सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़ाए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुल को क़बा इमदाद कुन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आइए हजरात, को सुनने सुनाने से पहले सभी हजरात दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, हमने जो ये जलसा सजाया है किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं सजाया है, बल्कि हमने जो सजाया है तो अपने नबी को राजी करने के लिए सजाया है। हज़रात, हमने जो ये जलसा मुनाकिद किया है तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि नबी के चाहने वालों को सुनाने के लिए राजी किया है। हजरात, शायर तो यूं कहता है, दिलों से जो दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से जो दर्द के कांटे निकाल देता है, उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है, उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल देता है, जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल देता है। शायर कहता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। हजरात, हमें हाथ दिया है, नबी के सदक़े में दिया है, हमें कान मिले हैं, नबी के सदक़े में मिले हैं,
हमें आंखें मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। हमें अकल मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। हमें टांगे मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। हमें जिस्म मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। और हमें ज़बान मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। जो ज़बान मुस्तफ़ा के नाम पर खुल जाया करती है, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़बान को जहन्नम की आग से महफूज फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ज़बान नबी के नाम पर खुल जाया करती है, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़बान को जहन्नम की आग से महफूज फरमा देता है। हज़रात, अभी हमारे पास 2 हाथ हैं, अभी हमारे पास 2 टांगे हैं, अभी हमारे पास 2 आंखें हैं, अभी हमारे पास 2 कान हैं। भाई तवज्जो करना, अभी हमारे पास 2 हाथ हैं। ये बताओ इन हाथों पर किसका कब्जा है? बोलो बोलो, इन हाथों पर किसका कब्जा है? अभी तेरे 2 पैर हैं, अभी इन पैरों पर तेरा कब्जा है, तेरा। अगर तू चाहे तो इन टांगों को अय्याशी मकारी वाली महफिल में ले जा सकता है। अगर तू चाहे तो इन टांगों से जिना के अड्डों पे जा सकता है। अभी इन टांगों पर तेरा कब्जा है। अगर तू चाहे तो शराब के अड्डों पर जा सकता है। अभी तेरे हाथ में, अभी तेरे हाथों पर तेरा कब्जा है। अगर तू चाहे तो इन हाथों को अय्याशी मकारी की तरफ ले जा सकता है। अभी इन हाथों पर तेरा कब्जा है। अगर तू चाहे तो इन हाथों से शराब की बोतल छू सकता है। अभी इन हाथों पर तेरा कब्जा है। अभी चाहे तो इन हाथों से तू ताश की गड्डी खेल सकता है। अभी कानों पर तेरा कब्जा है। अगर तू चाहे तो इनसे किसी की बुराई भी सुन सकता है। तू गाने भी सुन सकता है, तू फिल्मी गाने भी सुन सकता है, क्योंकि अभी तेरे कान पर तेरा कब्जा है। अभी तेरे पास ज़बान है, अभी ज़बान पर तेरा कब्जा है। तू चाहे तो झूठ बोल सकता है, तू चाहे तो झूठ बोल सकता है, तू चाहे तो अपने बाप को गाली दे सकता है, तू चाहे तो अपने माँ को गाली दे सकता है, तू चाहे तो अपनी बहन को गाली दे सकता है, क्योंकि तेरी ज़बान पर अभी तेरा कब्जा है। तू चाहे तो गीबत कर सकता है, तू चाहे तो कसम खुदा की तू झूठ बोल सकता है, क्योंकि तेरी ज़बान पर तेरा कब्जा है। अगर तेरे ज़बान पर तेरा कब्जा है तो तेरी ज़बान पर तेरा कब्जा है तो तू चाहे इस ज़बान से कुरान की तिलावत कर सकता है। तेरी ज़बान पर तेरा कब्जा है, तू चाहे तो इस ज़बान से कुरान की तिलावत कर सकता है। तेरी ज़बान पे तेरा कब्जा है, तू चाहे तो नबी की नात पढ़ सकता है। ज़बान पे तेरा कब्जा है, तू चाहे तो नबी की हदीसें पढ़ सकता है, क्योंकि ज़बान पर तेरा कब्जा है। तेरी निगाह पर तेरा कब्जा है। तू चाहे तो अय्याशी मकारी वाली महफिलों को देख सकता है, तू चाहे तो इन निगाहों से ज़िनाकारी कर सकता है, तू चाहे तो गैर महरम पर निगाह डाल कर देख सकता है, क्योंकि तेरी निगाह पर तेरा कब्जा है। अरे मुसलमानों, जो इंसान नबी का मानने वाला होता है, जो इंसान नबी का जाने वाला होता है, वो निगाह को नीचे झुकाकर चला करता है। अगर वो रास्ते में जाता है तो नीचे झुकाकर चलता है, जो शादियों में जाता है नीचे झुकाकर चलता है। अभी इन आंखों पर तेरा कब्जा है, तू चाहे तो इन्हें गुनाह से बचा सकता है, तू चाहे तो गाने से बचा सकता है, क्योंकि तेरी आंखों पर तेरा कब्जा है। जो इंसान अपनी आंखों को नीचे झुकाकर चलता है और ज़माना ये कहता है ये किसी दुनियादार का वफादार नहीं जा रहा है, ये मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, ये मेरे मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, ए ज़माने वालों, जब नबी की आशिकी निगाह का जब ये आलम है तो नबियों के नबी की निगाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर सगीर सालार मसूद गाजी, हजरत मौलाना सलमान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बताओ, इन हाथों पर अभी हमारा कब्जा है नहीं है? टांगों पर हमारा कब्जा है, इन टांगों पर तेरा कब्जा है, इन आंखों पर तेरा कब्जा है, इस जबान पर तेरा कब्जा है। मगर मुसलमानों कान खोल कर सुनना, जब जबान से कब्जा टूटता है तो तू चाह कर भी कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है। और जब तेरी जबान से तेरा कब्जा टूटेगा तो तू नबी की हदीस नहीं पढ़ सकता है। जब तेरी जबान से कब्जा टूटेगा तो तू नबी की नात नहीं पढ़ सकता है। इन टांगों पर अभी तेरा कब्जा है, जब इन टांगों से तेरा कब्जा टूटेगा तो तू अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है, तू नबी की महफिल में नहीं जा सकता है, तू मज़ारात पर नहीं जा सकता है। अभी तेरी ज़बान पर तेरा कब्जा है, तो तेरी ज़बान पर तेरा कब्जा है। जब तेरी ज़बान पर तेरा कब्जा है, जब ये कब्जा टूटेगा तो तू कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे जिस्म पर तेरा कब्जा है, या तो अय्याशी मक्कारी में निकाल दे या मेरे मुस्तफा की शरीयत पे निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह। या तो नबी की शरीयत पर गुजार दे। हजरात आज उम्मत नबी के इल्म गैब के ऊपर लड़ाई करती हुई नजर आती है। आज मुसलमान नबी के इल्म गैब के ऊपर लड़ता हुआ नजर आता है। हजरात वो ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते। क्या कहते हैं? नबी कुछ नहीं जानते हैं, मगर मेरे आका की हदीस से पाक है कि मैं सारी कायनात को इस तरह देखता हूँ जैसे कोई अपने हाथ की हथेली को देखता है। मगर नादान कान खोल कर सुनना, तू ये कहता है कि नबी कुछ नहीं जानते। अरे सारा जमाना नबी के इल्म गैब को बढ़ाने में लगा हुआ है, मगर तू घटाने में लगा हुआ है। अरे मुझे बताओ, तू कैसे कह देता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, जब तूने ये कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं है। आला हजरत की कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, आला हजरत की कोई तुम्हारी अपना मामले वाली दुश्मनी तो नहीं है कि आला हजरत का नाम सुनते ही तुम जल जाया करते हो, आला हजरत का नाम सुनते ही तुम्हारे कलेजे पानी पानी हो जाया करते हैं। यार तुमने ये कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं है, मेरे आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो बोला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तूने कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तूने ये कहा कि नबी कुछ नहीं देते हैं तो आला हजरत ने फरमाया अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद। तूने यही तो कहा कि नबी कुछ नहीं देते, आला हजरत ने यही तो हमें सिखाया है, यही तो दर्स दिया है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये लोग कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते, नबी को इल्म गैब नहीं है। हजरात कान खोल कर सुनना, जो वो लोग ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते हैं, वो अपने परदादा दादा की कब्र खोदकर मुझे ये बताए कि क्या उनके जिस्म पर कफन सलामत है कि ये नहीं है। वो मुल्लाओं से पूछो, अगर तू अपने परदादा की कब्र खोद के बता कि
तेरे जिस्म सलामत है कि ये नहीं है, तेरे जिस्म पर कफन सलामत है कि ये नहीं है, तुम अपनी कब्र खोद कर बताओ। मगर आओ मैं बताता हूँ कसम खुदा की, हम सुन्नी बरेलवी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम मसला के आला हजरत के मानने वाले हैं। मेरे मुर्शिद अख्तर रजा का जनाजा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार बरेली की सरजमीन पर रखा रहा था, बरेली की सरजमीन पर रखा था। मगर मुसलमानों जिस्म भी सलामत था, कफन भी सलामत था और चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और वो दुनिया को ये पैगाम दे रहा था, ए दुनिया वालों आ जाओ। मेरी कसम खुदा की, जिधर से अख्तर रजा का जनाजा जा रहा था तो बदबू नहीं आ रही थी, जिधर से जनाजा जा रहा था तो मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जा रहा था, मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। मेरे पीरो मुर्शिद अख्तर रजा हुजूर ताजुल शरिया का जनाजा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार रखा रहा। आज अगर घर में मौत आती है, किसी का इंतकाल होता है, अगर उसे 24 घंटे हो जाते हैं तो वो अपना खुद होने के बाद उसे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे छूने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर मुसलमानों, अख्तर रजा का जनाजा 48 घंटे बरेली की सरजमीन पर रखा रहा था, मगर जिधर से जा रहा था वो यही पैगाम दे रहा था, ए दुनिया वालों, ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत मौलाना सलमान रजा कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। सबसे बड़ी दलील ये है कि दुनिया में जितने औलियाए मसला के आला हजरत में पैदा हुए, सुभान अल्लाह। हमारी हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील क्या है? हमारी हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने वली पैदा हुए, जितने वली दुनिया में आए, मसला के आला हजरत में आए हैं, मसला के आला हजरत में पैदा हुए हैं। मुसलमानों, आज मुसलमान के उनसे ये कहा जाता है कि तुम मौत की तैयारी कर लो, तुम मौत की तैयारी कर लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त आ जाए, किस हाल में आ जाए। मगर मुसलमानों, ये इंसान है कि नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कि ये इंसान है कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कि ये इंसान है माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है, कि ये इंसान है कि रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है, कि ये इंसान है कि माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, जब मौत आएगी तो सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, तेरी दौलत भी यहीं रखी रह जाएगी, तेरी अय्याशी मक्कारी भी यहीं रखी रह जाएगी। और मुसलमानों, जो जिस दौलत पे तू नाज करता था, जिस दौलत पे तू घमंड करता था, वो तेरी दौलत भी यहीं रखी रह जाएगी, तेरा घमंड भी यहीं रखा रह जाएगा। और तू तन्हा अकेला जब तेरी मौत आएगी, और मौत आने के बाद जब तेरे गले को पकड़ेगी, जिस दोस्त पे तू नाज किया करता था, वो दोस्त तुझे अपने कांधे पर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, और वो लेकर जाएंगे, और कब्र में ले जाने के बाद आज लोग कहते हैं कि हमने अभी फला को दफना के आए हैं, फला को दफना के आए हैं। अरे नादान, तूने किसी को नहीं दफनाया है, उसने ये पैगाम दे दिया, जाते जाते अरे दुनिया में रहने के बाद तैयारी कर लो, आज मेरे बारी है, कल को तेरी बारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज मेरी बारी है, कल को तेरी बारी है। लोग कहते हैं कि अभी तो मैं दफना के आया था, तुम उससे दफना के नहीं आए हो, उसने तेरा असली घर दिखाया है, असली घर दिखाया है। और जो तू दोस्तों पे नाज किया करता था,
तेरे वही दोस्त अपने कंधे पर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। जब तू ये कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, जब तुझे कब्र के अंदर उतारा जाएगा और उतारने के बाद जब तेरी कब्र पर मिट्टी डाली जाएगी, तेरे वही दोस्त कहेंगे यार ये सुराख खुल रहा है, इसे बंद कर दो, यार ये सुराख खुल रहा है, इसे बंद कर दो। जब तेरे सारे दोस्त वापस आ जाएंगे, तेरे रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, तेरे घर वाले वापस आ जाएंगे, तो कसम खुदा की मुसलमानों, जब तेरी कब्र में फरिश्ते जलवागर होंगे, जब तेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे और तेरे चेहरे से कफन को हटाएंगे और कहेंगे अरे मुबारक हो, आज तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरी कब्र में, आज तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। और जब तेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, क्या इससे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे? क्या इससे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे? हजरात, जब घर में बेटा पैदा होता है, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं हुआ करती है। जब घर में बेटा पैदा होता है, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं हुआ करती है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जैसे ही वो बच्चा जवान होता चला जाता है, उसके चेहरे पर दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, उसके चेहरे पर दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। मगर ये नादान दाढ़ी को काटता हुआ नजर आ रहा है, ये अपनी दाढ़ी को कटवाता चला जा रहा है। मगर दाढ़ी ये पैगाम दे रही है, ये दुनिया वालों, इस दाढ़ी को मत काटो, तुम काटते चले जाओगे मगर मैं आती चली जाऊंगी, तुम काटते चले जाओगे मगर मैं आती चली जाऊंगी। दाढ़ी ये पैगाम दे रही है, ये दुनिया वालों, दाढ़ी रखाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, ये दाढ़ी रखाना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दाढ़ी रखाना किसकी सुन्नत है? मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। ये पैगाम दे रही है ना, तुम काटते चले जा रहे हो, तुम काटते चले जा रहे हो मगर दाढ़ी आती चली जा रही है। हजरात, जब तेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे और आने के बाद वो कहेंगे या रसूल अल्लाह, क्या इससे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? तो आमना का लाल इरशाद फरमाता है, अरे दिख नहीं रहा है, ये कब्र में लेटा हुआ है और इसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है, जो मेरी छोटी सी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे शो शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। जो मेरे नबी की, जो मेरी छोटी सी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हजरात, तो आज लोग ये सोचते हैं कि इन मौलवियों को हो क्या गया है, इन उलमा को हो क्या गया है। जब देखो जलसा सजा कर बैठ जाया करते हैं, जब देखो नबी की महफिल सजा कर बैठ जाया करते हैं। अरे नादान, तुझे पता नहीं है, जब मेरे नबी अबू जहल को समझाने के लिए उसके दरवाजे पे जा सकते हैं, तो हम तुझे समझाने के लिए नबी का जलसा क्यों नहीं सजा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी अबू जहल के दरवाजे पर जा सकते हैं, तो हम नबी का मिलाद भी सजा सकते हैं। वाह वाह, बेशक। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी शेर से खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद मेरे मुहिब्बे गिरामी क़ारी शेर मोहम्मद का खिताब भी आप लोगों को सुनना है। हजरात,
जमीन को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। आसमान को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। सूरज को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। सितारों को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। पानी को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। और शजर को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। हजर को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। मक्की को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। चुनी को पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। और मेरे इमाम ने तो यूं फरमा दिया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सिमों को समक, बस निशा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमानत इमामत कुल, सयादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिनों पले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सग़ीर सालार मसऊद गाजी हजरत मौलाना सलमान कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मेरे कहने में और आपके सुनने में अगर कोई अगलात हो गए हो, नबी के सदक़े से परवरदिगार आलम इन गलतियों को माफ़ फरमाए और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमारा बोलना और आपका सुनना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और सबसे पहले अमल करने का मुझे और बात को मैं अमल करना तुम्हें मौला परवरदिगार आलम हिदायत अता फरमाए। और मेरी वालिदा को मौला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौला उनके छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।